जो आज हम ईएफटी करने जा रहे हैं कोरोना के ऊपर, क्योंकि कोरोना की तीव्रता पूरे देश भर में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हालांकि हमें इसका स्वरूप समझ लेना होगा। एक वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी भी वापस दे दूंगा कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी करके है, जिन्होंने इन तमाम वायरसेस के ऊपर जो भी दुनिया भर में पिछले 100 सालों में जो जो अलग अलग रिसर्च हुए हैं पूरी दुनिया भर में, वो सैकड़ों की तादाद में हुए हैं। लेकिन ये कोरोना जो वायरस की फैमिली है उससे रिलेटेड जो जो भी रिसर्च हुआ है, ऐसे 168 168 रिसर्च पेपर्स के ऊपर उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। और साथ में वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, यानी डायबिटीज के ऊपर उन्होंने अलग सा डॉक्टरेट भी किया हुआ है, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी है। और उन्होंने ये वायरस के ऊपर जो अध्ययन किया है उसके आधार पे ही वो जनवरी से ही कह रहे थे कि ये सर्दी जुकाम वाला जो एक वायरस होता है, उसी कैटेगरी का एक अलग वायरस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अगर अच्छी हो तो ये वायरस को हमारी बॉडी आसानी से हरा लेती है। थोड़ा हो सकता है कि बुखार आएगा, तो बुखार आना पॉजिटिव लक्षण है। 101 102 तक बुखार जाएगा, वो भी पॉजिटिव लक्षण है। उसके आगे बढ़ता है तो उसके लिए उन्होंने अलग आपको डाइट या जो भी दिया हुआ है। और सिर्फ कोरोना की बात छोड़ दो, हार्ट के पेशेंट्स हो, डायबिटीज के पेशेंट्स हो, दुनिया भर में हजारों पेशेंट्स आज उनका डाइट लेकर, यानी सिर्फ आहार में बदल करते हुए, ये तमाम जो पेशेंट्स है अलग अलग बीमारियों के, वो अपने अंदर ही अंदर इन तमाम बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। एचआईवी वायरस जो पिछले लगभग 40-45 सालों से बिल्कुल एलोपैथी या मॉडर्न साइंस जो है उसका इलाज नहीं ढूंढ पाई है, उसका भी पॉजिटिव पेशेंट इनके आहार से निगेटिव हुआ है। ऐसे इनके पास टेस्टिमोनियल्स है, उदाहरण है। आज दुनिया भर में कई सारे डॉक्टर्स भी इनका डाइट फॉलो कर रहे हैं, इनकी आहार पद्धति फॉलो कर रहे हैं, जिस आहार पद्धति के माध्यम से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, अपनी बॉडी बैलेंस में आ जाती है, और बॉडी अपने आप अलग अलग रोगों से फाइट करते बॉडी खुद को दुरुस्त कर लेती है, ठीक कर लेती है, स्वस्थ कर लेती है। तो दोस्तों, मैं एक 20 मिनट का वीडियो है, वो लिंक आपको भेजूंगा। वो लिंक के माध्यम से उनकी वेबसाइट खुलेगी, फिर अंदर वापस वीडियो का चित्र दिखेगा लाल रंग का, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए। 20 मिनट का वीडियो है, थोड़ा शुरू होने में समय लग सकता है, लेकिन उस वीडियो से वो विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर जो है वो जो बातें बता रहे हैं, उससे आपका पूरा भय निकल जाएगा, आपकी पूरी आपका डर निकल जाएगा, आपको इसका स्वरूप समझ आएगा, और उसके बारे में जो डाइट लेना है वो डाइट भी क्या है, कैसे लेना है, ये भी समझ आएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चन जहां एडमिट हुए थे वो नानावटी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का डॉक्टर का भी वीडियो उनका टेलीग्राम पे है। उनका जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पे डॉक्टर विश्वरूप ऐसा आप डालेंगे, DR विश्वरूप, BISWAROOP, मैं आपको सबको मैसेज करवा देता हूँ। तो वो डॉक्टर विश्वरूप डाल देंगे तो चैनल उनका आएगा, चैनल को खोलिए, फिर नीचे ज्वाइन का बटन आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें सैकड़ों पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, अनुभव आप उसमें पता कर लेंगे, उनमें देख लेंगे कि भाई कैसे हजारों लोग, आज 25,000 के पार उनका आंकड़ा चला गया है कि वो इससे मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ 3 दिन का डाइट है, सिर्फ 3 दिन का डाइट जो आपको इस बीमारी से मुक्त करा देता है। देखिए, सिंपल लॉजिक है। लाखों सालों से जो है आज मानव जाति जो है पृथ्वी पर है, 70 लाख सालों से मानव पृथ्वी पर है। लेकिन उसके पहले जो है हम चिंपांजी के रूप में थे। चिंपांजी बंदर जो है उसके और हमारे जीन्स में, यानी गुणसूत्र में सिर्फ 1% का फर्क है। कितना? सिर्फ 1%। और हमारी एक नई शाखा निकल आई, वो मानव करके। तो ये ऐसी ही इवोल्यूशन की क्रांति हुई है। ये उत्क्रांतिवाद जो है वो यही है कि भाई हर प्रजाति से अलग अलग प्रजातियां निर्माण होती गई, जीन्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होते गया, और अलग अलग प्रजातियों का निर्माण होते गया स्थान और समय के अनुसार। तो
हजारों सालों से या लाखों सालों से या शायद करोड़ों सालों से चिंपांजी के रूप में या बंदरों के रूप में हम पेड़ पर ही रहते थे, और हम फल और सब्जियां ही खाते थे या पत्ते ही खाकर खाकर अपना गुजारा कर लेते थे। अपने शरीर की रचना भी जो है वो सारी शाकाहारी प्राणियों के लिए उचित ऐसी रचना ही, या उनसे साधर्म्य रखने वाली, उनसे सिमिलैरिटी रखने वाली ही हमारी शरीर की रचना है। चाहे हमारे दांत हो या चाहे हमारी आंत हो, छोटी आंत या बड़ी आंत, जो भी रचना है सारी उसी के अनुसार है। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय का डाइट जो है उसमें फल और सब्जी ही ज्यादा खाने के लिए बोला गया है। जो कुक्ड फूड है या पकाया हुआ खाना है, उससे ज्यादा आप कच्चा आहार जितना ज्यादा लेंगे उतना बॉडी आसानी से उसको पचा लेती है। और ये 3 दिन का जो डाइट है उसमें आपका बॉडी जो है इजीली कोरोना को हराने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। वो डाइट आप कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, वो बीमारी होने की जरूरत है ऐसा जरूरी नहीं, उसके पहले भी कर सकते हैं। अपने डाइट में बदलाव लाइए, अपने रहन सहन में बदलाव लाइए, और ये जो कोरोना या इस प्रकार के और कुछ भी बीमारी आ जाए उससे बाहर निकलने के लिए आप आपके डाइट को ही आप मेडिसिन करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका किचन ही एक अच्छा क्लिनिक है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने डॉक्टर खुद बने, स्वयं बने। इससे रिलेटेड उनकी जो वीडियो है वो भी मैं आपको व्हाट्सअप करने के लिए मैडम को बोल देता हूँ, मैं मैडम को भेज देता हूँ, आज रात आपको व्हाट्सअप हो जाएंगे। ये हुई आहार रिलेटेड बातें, हमारे शरीर को तंदुरुस्त करने की बातें। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी या जो भी मॉडर्न साइंस कहता है उसके अनुसार हमारी बॉडी में सिर्फ 10% जो पेशी है, सेल्स है, वो हमारी है। बाकी 90% सेल्स जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया और वायरसेस से मिलकर बनी हुई है। मतलब हमारे ही बॉडी के अंदर 90% सेल्स या पेशी जो है वो वायरस या बैक्टीरिया के है अलग अलग। मतलब इनके साथ ही हम जीते हैं या हमारे अंदर ही इनका 90% वास है। इसका सीधा मतलब ये है कि हम इनके साथ जीने के लिए लायक है या इनके साथ जी सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर उसमें से कोई एक गलत वायरस हमारे अंदर आ जाता है जिसके साथ हमारी बॉडी फाइट कर लेती है और एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, और एंटीबॉडी तैयार कर लेती है और उसको पराजित कर देती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ कोल्हापुर में अभी कई लोगों का ब्लड रिपोर्ट निकाला गया, एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। तो एंटीजन टेस्ट किया गया तो पता चला कि कई लोगों को हो चुका है, मतलब पिछले 90 दिनों में उनको होकर भी चला गया, उनको पता तक नहीं चला। कुछ लोगों को थोड़ा हल्की खांसी हुई, कुछ लोगों को थोड़ी हल्की फीवर या बदन गर्म होना या बुखार आने जैसी बातें हो गई, और उनका वो निकल भी गया, उनको पता भी नहीं चला कि उनको कोरोना हो भी गया। तो कहने का मुद्दा ये है कि अपनी बॉडी ही सक्षम है इसको हराने के लिए, और जब दुनिया में दूसरी कोई दवा है ही नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि अपनी बॉडी ही उसको हराने वाली है। तो अपनी बॉडी ही उसको हराने वाली है। तो अगर अपनी बॉडी उसको हराने वाली है तो अपनी बॉडी ताकत से काम कैसे कर सके, उसके लिए आवश्यक जो ईंधन है, उसके लिए आवश्यक जो फ्यूल है, वो ईंधन हमने देना चाहिए। और इसलिए ये फल और सब्जी वाला आहार या कम से कम पका कर खाने वाला आहार जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय बताते हैं, वो 3 दिन का आहार सभी लोग कर लीजिए। उसका वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। तो आगे का मुद्दा है कि भाई शरीर तो तंदुरुस्त हो गया, लेकिन मन में भय है, मन में डर है। अगर मन में बहुत ज्यादा डर है तो फिर भी आपका शरीर कमजोर बन जाएगा, क्योंकि अपना शरीर जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, अपना अस्तित्व जो है वो शरीर से भी बना हुआ है, साथ में मन का भी उसमें बड़ा योगदान है। अगर मन निराश है, मन भयभीत है, अगर मन में बहुत ज्यादा डर है इस बीमारी के प्रति, तो शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, अगर मन भयभीत है तो वो शरीर को कमजोर बना देता है। शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, मन भी तंदुरुस्त होना, मन भी निर्भयता से भरा हुआ या भय को या डर को पार करके आगे जाना जरूरी है। और उसके लिए आज हम ईएफटी करना चाहते हैं। अपने हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है ईएफटी नामक, जिसके माध्यम से हम आसानी से ये कोरोना का भय निकाल सकते हैं।
मैंने कई लीडर से बातें की तो उनके एरिया में भी बढ़ रहा है, और जैसे वो बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा सा इसके डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी जरूरी है। तो चलिए इसके ऊपर हमें ईएफटी करना है। मेरे ख्याल से सीधा ईएफटी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए। अभी सभी लोगों को ईएफटी पता है, जिनको पता नहीं होगा वो लोग अपने एलटीडब्ल्यू चैनल पे एक वीडियो है 1.25 घंटे का, लगभग दिन भर का जो सेशन है वो हमने 1.25 घंटे में कवर कर लिया है। तो वो सेशन देख लीजिए बाद में, और अभी अपने साथ ईएफटी कर लीजिए। 1 गिलास पानी पी लीजिए, और सर जी स्केल चेक करवाइए। पानी तो पीने दीजिए सबको। पानी पीकर सभी लोग आंखें बंद करिए और अपना स्केल चेक करिए। आंखें बंद करके कोरोना से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है टीवी पर या व्हाट्सएप पे या अखबार में, वो सारी चीजें थोड़ा याद करिए, नजर के सामने लाइए। आपके इर्द गिर्द कई घटनाएं घटित हो रही है, कुछ चर्चा चल रही है, तो वो सारी घटनाएं ध्यान में लाइए और फिर स्केल चेक करिए कि 0 से 10 की स्केल में अभी आपके अंदर जो बसा हुआ भय है वो किस लेवल पर है अभी। कुछ लोग थोड़ा शेयर करिए, 4-5 लोग, आपका लेवल क्या है। जिनका 5 के ऊपर है वो थोड़ा जल्द शेयर करिए। सर मेरा 70। 0 यानी बिल्कुल भी भय, 0 यानी बिल्कुल भय नहीं है, 10 यानी बहुत ज्यादा है। सर जीवन साहू 8। 8 और बालचंद कितना है? सोनी 8। सर ओके, और शिवानंद 10 है सर। कितना? 10 पे है सर। आरडी मराठी 5 सर। 10 पे है। 4 पे। 4 पे है। अमित वाघमारे 2 पे सर। हाँ, अमित वाघमारे 2। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चश्मा उतार के रख दीजिए, पानी पी लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जिनको पता नहीं है ये कौन से पॉइंट से टैपिंग करने हैं, मैं बताता हूँ। ये पहला पॉइंट है जहाँ पे हम प्रॉब्लम बताते हैं। फिर शॉर्ट टैपिंग के लिए ये जहाँ भुवे हमारी शुरू होती है वो पॉइंट है, इसको टैप करना है। तीन उंगलियों से दोनों को टैप कर सकते हैं। फिर भुवे जहाँ खत्म होती है वो पॉइंट हड्डी का, फिर आंखों के नीचे वाला, फिर नाक के नीचे वाला, फिर होठों के नीचे वाला, फिर ये जो वी शेप है यहाँ पे, ये वी, इसको 5 उंगलियों से मैं टैप करता हूँ तो वी शेप पूरा टैप करना है। कांख के नीचे और सर पे। बाकी लोग जिनको पता नहीं है वो लोग इतना ही समझ लीजिए कि ये 8 से 9 पॉइंट बॉडी के ऊपर ऐसे है कि जैसे कि कंप्यूटर के बटन आप कुछ दबाकर कंप्यूटर में आया वायरस आप जैसे डिलीट कर सकते हैं, वैसे अपने इस बॉडी में ये जो भय का वायरस है, ये भी एक वायरस है हमारे मन में आया हुआ। तो इस भय के वायरस को हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं, हमारी बॉडी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, कोई तो एक जन मेरे साथ बोलिए बस, कोरोना का भय मेरे अंदर है। कोरोना का भय मेरे अंदर में है। टीवी न्यूज, अखबार, व्हाट्सएप, गली की चर्चा, गली की चर्चा, दोस्तों से होने वाले फोन, दोस्तों से होने वाला फोन, रिश्तेदारों से होने वाले फोन, रिश्तेदारों से होने वाला फोन, इन चीजों से ये डर और बढ़ गया है। ये डर और बढ़ गया है। किसी के जाने से किसी के जाने से ये डर और ज्यादा बढ़ गया है। ये डर और ज्यादा दुनिया भर में इसके पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ रही है। जितने लोगों का आंकड़ा अभी बताया जा रहा है उससे शायद 4 गुना ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, और वो ठीक भी हो चुके हैं। कईयों को तो पता तक नहीं
कईयों को तो पता तक नहीं कि ये उनको हो भी गया है, कि उनको हो भी गया है, होकर निकल गया है। होकर निकल गया है। ये सब कुछ मुझे पता होने के बावजूद ये सब कुछ मुझे पता होने के बावजूद मेरे अंदर डर कायम है। मेरे अंदर डर कायम है। मैं भयभीत रहता हूँ, मैं भयभीत रहता हूँ। पेट में मरोड़ आ जाती है। पेट में मरोड़ आ जाती है। म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो ना की पोटात गोळा आला, तसं भीतीने पोटात गोळा येतोय, पेट में मरोड़ आ जाती है, जी, दिल घबराते रहता है। दिल घबराते रहता है। और बोली बोली जो लगता है बोलिए, और क्या क्या लगता है? आपको फॉलो करो ना सर, बोलिए ना। नहीं नहीं, और क्या क्या लगता है बोलिए ना हिंदी में। मन बैठा जाता है, सोच सोच के डर के मारे हाथ पैर कांपते रहते हैं, ओके। पसीना छूटते रहता है, नींद नहीं आती है, तो जाता है, आँख खुलते रहता है। रात में नींद नहीं आती है। गले में दर्द हो रहा है ऐसा आभास होता है। नींद खुल जाने से उठ के अपने परिवार को देख के डर के मारे और नींद नहीं आती है डर की वजह से। बराबर। ये सब कुछ मुझे हो रहा है, ये सब कुछ मुझे हो रहा है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, खुद को प्यार करता हूँ, को प्यार करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ, और खुद को माफ करता हूँ। और खुद को माफ करता हूँ। ये कोरोना का डर ये कोरोना का डर मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। कोरोना का भय कोरोना का भय मेरे अंदर बस गया है। मेरे अंदर बस गया है। सभी प्रकार की खबरें सभी प्रकार की खबरें इस भय को बढ़ा रही है। इस भय को बढ़ा रही है। आजू बाजू का माहौल आजू बाजू का माहौल ये डर को और तीव्र कर रहा है। ये डर को और तीव्र कर रहा है। पेट में मरोड़ आती है, पेट में मरोड़ आती है, हाथ पांव कांपते हैं, हाथ पांव कांपते हैं, नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, पसीने छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, और कई प्रकार के निगेटिव विचार मन में आते रहते हैं, कई प्रकार के निगेटिव विचार मन में आ जाते हैं, और अस्वस्थता बढ़ जाती और अस्वस्थता बढ़ जाती है। है। डर इतना हावी हो जाता है डर इतना हावी हो जाता है कि दिमाग काम करना बंद करता है। कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जबकि पता है ये मामूली वायरस है, कि ये मामूली वायरस है, इसके ऊपर कोई दवा नहीं, इसके ऊपर कोई दवा नहीं, सिर्फ 3 दिन के डाइट से सिर्फ 3 दिन के डाइट से 25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। क्योंकि इसको हराने वाली क्यों? एंटीबॉडी इसको हराने वाले एंटीबॉडी हमारा ही शरीर तैयार करता है। हमारा ही शरीर तैयार करता है। मतलब हमारी शरीर के अंदर वो ताकत है मतलब हमारे शरीर के अंदर वो ताकत है कि जो एंटीबॉडी के द्वारा कि जो एंटीबायोटिक के द्वारा इसको हरा देगी। इसको हरा देगी। जो एंटीबॉडी तैयार करती है, जो एंटीबायोटिक तैयार करती है, और वो एंटीबॉडी और वो एंटीबायोटिक आसानी से इस आस, वायरस को खत्म करती है। आसानी से इस वायरस को खत्म करती है। बस उस एंटीबॉडी तैयार होने के लिए हमें उचित आहार के लेना लिए है, हमें उचित आहार लेना पड़ता है। और हमारा नसीब अच्छा है कि वो उचित आहार भी हमको पता चल चुका है। और हमारा नसीब अच्छा है कि वो उचित आहार भी हमें पता है, जो करोड़ों लोगों को दुनिया में शायद पता नहीं है। जो करोड़ों लोगों को शायद दुनिया में पता नहीं है। और दुनिया में लाखों लोग और दुनिया में लाखों लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। ठीक होकर अपने घर जाएं। इसका सीधा मतलब ये है इसका सीधा मतलब ये है कि हम इस बीमारी से कि हम इस बीमारी से आसानी से ठीक हो सकते हैं, आसानी से ठीक हो सकते हैं, सिर्फ रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाकर। सिर्फ रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाकर। इसके लिए हमें डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का डॉक्टर विश्वराय चौधरी का आहार लेकर खुद को तंदुरुस्त बनाना है। खुद को तंदुरुस्त शरीर तंदुरुस्त होगा, बनाना है, साथ में मन तंदुरुस्त होने के लिए
साथ में मन तंदुरुस्त होने के लिए EFT नामक ब्रह्मास्त्र भी हमारे हाथ में है। EFT नामक ब्रह्मास्त्र भी हमारे हाथ में है। तो जब भी हमको डर लगे, जब भी हमको डर लगे 5 मिनट में हम इसे कहीं भी कर सकते हैं। 5 मिनट में हम इसे कभी भी कर सकते हैं। इसे कभी भी कर सकते हैं। तो वैसे डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मेरा मन घबराया हुआ है। फिर भी मेरा मन घबराया हुआ है। अंदर से बहुत डर लगता है। अंदर से बहुत डर लगता है। डर चाहे कितना भी हावी हो, डर चाहे कितना भी हावी हो, इससे मुझे कितनी भी परेशानी हो, इससे मुझे कितनी भी परेशानी हो, फिर भी मैं खुद को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। खुद का सम्मान करता हूँ। सम्मान करता हूँ। खुद को माफ करता हूँ। खुद को माफ करता हूँ। और ये कोरोना का भय मेरे अंदर से निकल जाए, ये कोरोना का भय मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। जिंदगी मस्त हो जाएगी। जिंदगी मस्त हो जाएगी। कोरोना का भय मेरे अंदर है। ये हमने अभी 2 कोरोना का राउंड कर भय लिया, अभी तीसरा राउंड कर रहे हैं। तीसरा कोरोना का भय मेरे अंदर है। राउंड। यस सर। कोरोना का भय मेरे अंदर है। मेरे हाथ पांव कांपते हैं। मेरे हाथ पांव कांपते हैं। नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। गले में दर्द होने का आभास होता है। गले में दर्द होने का आभास होता है। मन बैठा रहता है। पेट में मरोड़ आ जाती है। और दिल बहुत घबरा जाता है। दिल बहुत घबरा जाता है। दिमाग में तरह तरह के निगेटिव विचार आते रहते हैं। दिमाग में तरह तरह के निगेटिव विचार आते रहते ये डर चाहे कितना भी हावी हो, हैं। ये डर चाहे कितना भी हावी हो, फिर भी मैं खुद को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। खुद को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं 100% मैं 100% खुद का स्वीकार करता हूँ। खुद का स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को प्यार करता हूँ। मैं खुद को प्यार करता हूँ। तो क्षमा करता हूँ। खुद को क्षमा करता हूँ। खुद को माफ करता हूँ। खुद को माफ करता हूँ। और ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, और ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। मेरे पेशी पेशी से ये डर निकल जाए। मेरे पेशी पेशी से ये डर निकल जाए। मेरे रोम रोम से ये डर निकल जाए। मेरे रोम रोम से ये डर निकल जाए। मेरे पूरे अस्तित्व से ये डर निकल जाए। मेरे पूरे अस्तित्व से ये डर निकल जाए। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। सर के बालों से लेकर सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, पाँव के नाखून तक सभी पेशियों से ये निकल जाए, सभी पेशियों से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। चलिए शॉर्ट टाइपिंग। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। मेरे पेशी पेशी से डर निकल जाए। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। मेरे रोम रोम से ये मेरे डर निकल पेशी जाए। पेशी से ये डर निकल जाए। मेरे मेरे अस्तित्व से रोम ये डर रोम से ये निकल जाए। डर निकल जाए। मेरे अस्तित्व से ये डर निकल जाए। अस्तित्व से निकल जाए। ये डर निकल जाए। मेरे अस्तित्व से ये डर निकल जाए। ये डर निकल जाए। ये डर निकल जाए। निकल जाए। ये निकल जाए। ये डर निकल जाए। ये डर निकल जाए। निकल जाए। ये निकल जाए। ये निकल जाए। ये निकल जाए। ये डर निकल जाए। ये डर ये निकल डर जाए। निकल जाए। ये ये भय निकल निकल जाए। जाए। ये ये भय डर निकल निकल जाए। जाए। ये भय निकल जाए। मेरी पेशी ये भय पेशी से निकल जाए। निकल जाए। मेरी मेरे पेशी पेशी से निकल जाए। पेशी 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 से निकल जाए। सर से लेके पाँव तक ये ये डर भय निकल निकल जाए। जाए। ये भय ये निकल डर जाए। सर से लेकर पाँव तक ये डर निकल जाए। ये भय निकल जाए। ये 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 निकल जाए तो बड़ा ये मजा निकल जाए। आएगा। ये निकल जाए। ये निकल जाए तो बड़ा मजा आएगा। निकल जाए तो मस्त होगा। निकल जाए तो मस्त होगा। ये निकल जाए ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये निकल जाए ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। निकल जाए। निकल जाए। ये निकल जाए। निकल ये जाए। निकल जाए। ये निकल जाए। ये निकल ये जाए। निकल जाए। ये निकल जाए। गहरी सांस लेकर जोर से फूंक दीजिए। निकल जाए।
आंखें खोलिए, वापस स्केल चेक करिए, आंखें बंद करके। कोरोना, आने वाली खबरें, बाजू में चल रही चर्चा, इर्द गिर्द होने वाले अपने शहर में मृत्यु, ये नजर के सामने लाइए। और पहले जो स्केल था और अभी क्या स्केल है, ये थोड़ा सा चेक करिए और बताइए। पहले जिन लोगों ने बताया वो पहले का स्केल और अभी का स्केल बताइए, दोनों फिगर बताइए। अपना म्यूट खोलकर बताइए। पहले 8 पे था, अभी 4 पे आ गया है। 8 से 4 पे आ गया, ओके। और पहले 8 था, अभी 5 पे आया है। सर 8 पे आ सर गया। जीवन साहब बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर पहले 8 पे था, अभी 4 पे आ गया है। ओके। और बागड़े साहब? सर देवानंद बागड़े बोल रहा हूँ, 10 पे था, अभी 8 पे आ गया है सर। ओके, चलो, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पे भय है। हाँ तो सर, हमारे एरिया में 10 मौतें हुई है, एक बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है। से हमारे उसमें डर में। ठीक। बिल्कुल नेचुरल है। तो अभी आपको और इसके ऊपर ईएफटी करना जरूरी है ना? ठीक है। तो मैं इसका रिकॉर्डिंग तुरंत रात को आज एडिट करके कल सवेरे तक दे देता हूँ। तो आप इसको लेकर लगातार करते रहिए। 20 मिनट लगता है, 15-20 मिनट लगता है, लेकिन इसको करिए। और आपको जो मन में विचार आते हैं वो भी बोलकर करिए। ये रिकॉर्डिंग की भी वैसे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम को बताना है। ये प्रॉब्लम होने के बावजूद मैं खुद को स्वीकार करता हूँ और ये निकल जाए मेरे अंदर से, इतनी इच्छा व्यक्त करनी है। इसको आप करिए और जिद नहीं करनी है कि ये निकल जाना चाहिए। आप जितना जिद करोगे, अरे निकल जाना चाहिए, निकल जाए, क्यों नहीं अभी तक जा रहा, जिद करेंगे तो आप उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो आसक्त ज्यादा नहीं होना है, करके छोड़ देना है ना? रिलैक्स रहना है, करके छोड़ देना है। वो हो जाएगा जो होना है ना? वो अपने आप निकल जाएगा, है ना? वो सिर्फ एक भावना है, वो सिर्फ एक इमोशन है और वो आपके अंदर से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, सर साथ में ना थोड़ा सा ना डाइट डाइट को मेंटेन करिए सभी लोग। हाँ, डाइट का तो मैंने थोड़ा सा बताया ना, पूरा मैं तो बताया डाइट का। मानसिकता भी ठीक हो जाएगी और आपके शरीर को जो डाइट की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर। और संपूर्ण न्यूट्रिशन लेते रहिए और इम्यूनिटी बढ़ाने यस सर। वाले और कुछ आयुर्वेदिक आसपास दवाइयाँ है, सी विटामिन, डी विटामिन से लेकर बाकी और कुछ आयुर्वेदिक, अगर कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अगर कुछ दवाइयाँ मिल रही है तो वो ले लीजिए। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए सभी जने। हाँ, अच्छा आहार, एक्सरसाइज और आराम, यानी निद्रा, विश्रांति, ये बहुत ज्यादा आवश्यक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और मन के ऊपर कोई बोझ है, स्ट्रेस है, तो वो निकालना जरूरी है। उसके लिए भी ईएफटी आपको मदद करेगी। ऑर्गेनिक मॉर्निंग सर, प्रशांत बोल रहा था। हाँ बोलिए। सर मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, घाट से ही आ रहा हूँ। हमारे जो जीजा थे कोरोना से खत्म हुए, मगर मैं इतने दिन से ईएफटी कर रहा हूँ सर, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल पास से मैंने सारा चीज देखा किया। मैं अपने भांजे को लेके एकदम नजदीक उनको चेहरा भी दिखाया मैंने। तो सर ईएफटी इतना पावरफुल है कि आपके डर। आवाज कट गई, वापस बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था ईएफटी से मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हूँ कि मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगता सर। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। मैं जो भांजा डर रहा था उसको भी मैंने एकदम नजदीक से उनके दर्शन करा दिए। ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन भी लीजिए, जो भी हाँ बिल्कुल बोला सर। जा रहा है। और हाँ हाँ, साथ में प्रिकॉशन भी। उनके सारे परिवार को जो है ये विश्वरूप का वीडियो में जो भेज रहा हूँ वो दिखाइए। आहार उनको 3 दिन का करवाइए, वो सब हाँ उस हाँ खतरे से बाहर आएंगे। और उनको ईएफटी हाँ हाँ करवाइए। मन का भय जाना जरूरी हाँ, है। ईएफटी बिल्कुल सर। मन, क्योंकि मन में अगर भय है तो भी आपकी सिस्टम कमजोर हो जाती है और फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाती। मेन तो सर अपना दिल ही है सर, अपनी दिल दिमाग में जो घुस गया ना, फिर उसी से बीमारी हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने शेयरिंग किया। तो वापस जिनका अभी भी कम नहीं हुआ लग रहा है, तो वो वापस ये अपना मीटिंग खत्म होने के बाद वापस एक बार करिए, क्योंकि अभी वापस हम करेंगे तो समय जाएगा। तो वापस एक बार आप अपने आप कर लीजिए, अपने परिवार के सहित बैठकर करिए। जितना ग्रुप के साथ करते उतनी पावर बढ़ जाती है, सभी की ऊर्जा एक दूसरे को मिल जाती है। तो